नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने साथ ही इजराइल के पूर्व रक्षा प्रमुख योव गैलेंट और हमास नेता इब्राहिम अल-मसरी के खिलाफ भी वारंट जारी किया। रॉयटर्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने नेतन्याहू, गैलेंट और इब्राहिम अल-मसरी को कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी माना है। आईसीसी के अभियोक्ता करीम खान ने हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमलों और गाजा में इजरायली सैन्य प्रतिक्रिया से जुड़े कथित अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग की थी। आईसीसी ने कहा कि इजराइल द्वारा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। इजराइल ने हेग स्थित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को खारिज कर दिया है और गाजा में युद्ध अपराधों से इनकार किया है। इजराइल ने कहा कि उसने हवाई हमले में अल-मसरी, जिसे मोहम्मद डैफ के नाम से जाना जाता है, को मार गिराया है, लेकिन हमास ने ना तो इसकी पुष्टि की और ना ही इसका खंडन किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उत्तरी भाग में स्थित सेसरिया कस्बे के निजी आवास पर एक बार फिर से हमला हुआ था। इस बार आग के 2 गोले उनके आवास के बगीचे में गिरे थे। हमले के समय नेतन्याहू दंपति या उनके परिवार का कोई अन्य सदस्य आवास में मौजूद नहीं था। इस हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काज ने एक्स पर कहा था कि सभी रेड लाइन पार की जा रही हैं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री को धमकाना संभव नहीं है। ईरान और उसके सहयोगी संगठन प्रधानमंत्री को लगातार धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। इजराइल के राष्ट्रपति इजाक हर्जोग ने हमले की निंदा की थी और कहा था कि बचाव में चूक की जांच चल रही है। देखा जा रहा है कि ये गोले किस हथियार से फेंके गए थे। इस हमले के बाद पुतिन ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। नेतन्याहू के इस आवास पर अक्टूबर में भी ड्रोन से हमला हुआ था। उस समय भी आवास पर नेतन्याहू दंपति मौजूद नहीं थे और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। गाजा में जारी इजरायली हमलों में रविवार को 84 लोग मारे गए थे और दर्जनों घायल हुए थे। इनमें से 70 लोग बेत लाहिया की एक बहुमंजिला इमारत पर हवाई हमले में मारे गए। हमले में इमारत ध्वस्त हो गई। हमास द्वारा संचालित गाजा के सरकारी मीडिया के अनुसार इमारत में 6 परिवार रहते थे। उनके कुल 72 लोग हमले में मारे गए। उत्तरी गाजा को घेर कर वहां पर बीते कई महीनों से इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। इजरायली सेना यहां पर टैंकों से गोलीबारी के साथ ही विमानों से बमबारी भी कर रही है। इसमें कुछ घंटे पहले गाजा के मध्य में स्थित बुरेश शरणार्थी क्षेत्र में इजराइल के हवाई हमले में 10 लोग मारे गए, जबकि नजदीक स्थित नुसीरत शिविर में भी 4 लोग मारे गए। जांच में सामने आया कि यह हमला सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोगों ने किया था। इजराइल की आंतरिक खुफिया एजेंसी शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार ने रविवार को कहा था कि प्रधानमंत्री के आवास पर फ्लेयर गन से हमला बेहद गंभीर घटना है। यह विरोध प्रदर्शन के वैध तरीके से बहुत दूर है।